कितना आ गया 2 sin x इंटू कॉस, किसी का है क्या फाइनल आंसर? 3x/2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अगर 1 आना है तो sin x की वैल्यू 1 आ जाए एंड cos 3x/2 की वैल्यू भी क्या आ जाए 1 आ जाए, या और sin x की वैल्यू -1 आ जाए एंड cos 3x/2 की वैल्यू कितना आ जाए -1। कहाँ एंड लगाना है कहाँ और लगाना है आपको सोचना पड़ेगा। और sin x की वैल्यू 1 कब आएगी 0 से π/2 में, तो x बराबर π/2 के। तो यही सेम x बराबर π/2 यहाँ पुट करो, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कितना रहा cos 3π/4 इक्वल टू 1, ये कितना होता है -1/√2, सो नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया नो सॉल्यूशन। केस 1 से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है ना, 1 करने पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। साफ साफ दिख रहा है कि जब ये 1 हो रहा है तो ये -1/√2 हो रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ 1 होना चाहिए। आपको ऐसा एंगल ढूंढना पड़ेगा कि दोनों एक साथ 1 हो जाए, तभी तो 1 × 1 1 आएगा। एक 1 हो रहा है दूसरा कुछ और आ रहा है ना, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1 कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया नो सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो sin x बराबर -1, तो x की वैल्यू कितनी 3π/2 है ना, एक ही वैल्यू है, और होगा तो और लिखते, बट एक ही वैल्यू है ना 3π/2 बस। तो यहाँ पे 3π/2 आ गया। अगर ये 3π/2 इसको सेटिस्फाई कर गया तो एक सोल्यूशन मिल जाएगा कम से कम। रखो वहाँ पे कितना आ रहा है cos 9π/4, देखते हैं इक्वल टू -1 आएगा क्या। तो कितना आ रहा है 2π आ रहा है ना, 2π + π/4 मतलब कितना cos π/4 कितना आ गया 1/√2, और ये कितना आ रहा है -1, मतलब ये वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं किया। यहां से भी आंसर कितना आ गया नो सॉल्यूशन। तो ओवरऑल कितने सॉल्यूशन मिले, एक भी नहीं, एक भी नहीं। लिख लो फाइनल आंसर क्या आ गया नो सॉल्यूशन। हो गया क्या, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इफ 2 sin x plus 7 cos px is equal to 9, लिखा है 2 sin x plus 7 cos px is equal to 9, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ p। आपको p बताना है, उसका नेचर क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा, है ना, या फिर क्या बोलते हैं रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ये सब ऑप्शन दिया हुआ है ना, और वही मस्ट भी बोला है ना, मस्ट भी बोला मतलब आपको एक्यूरेट आंसर चूज करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ देख के समझ में आ रहा है क्या, है ना, क्या बोलो 9 कैसे होगा खुद सोच के देखो। एग्जैक्टली sin x की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये भी कितना हो जाए 1, तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 + 2 9। बस कर दो, इसको भी 1 उसको भी 1 कर दो, देखो वहाँ से कुछ मिलेगा। करो करो कुछ तो करो।
ऑब्वियस सी बात है, जो लिमिट नहीं दिया तो जनरल की ही बात करेगा। साइन एक्स इक्वल टू 1 की दोनों का सॉल्यूशन लिख दिया तो उसको इक्वल कर दो ना यार, क्योंकि इक्वल करना पड़ेगा ना भाई, कॉमन सॉल्यूशन चाहिए ना मुझे, ऐसा एक्स जो दोनों का सैटिस्फाई करे, बस दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। ये कर साइन एक्स इक्वल टू 1 के लिए तुमको जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ रहा है, और वो भी लिख रहा है तो गलत ही लिख रहा है। क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? 2 साइन एक्स इक्वल टू 1 नहीं है, साइन एक्स इक्वल टू 1 है। 2 साइन इक्वल टू 1 करोगे तो नहीं ना आ जाएगा, देखो तो ये साइन एक्स की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी और कॉस एक्स दोनों की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ 1/7 का आंसर तो आ गया, तो देखा करो ना, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 + 1 2, 2 बराबर 9, तो फिर 2, ऐसा नहीं एक वैल्यू नहीं आएगा ना, इन्फिनिट वैल्यू आएगा, एक थोड़ी ना आएगा। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज करेक्ट। तो क्या हो गया, वो रैशनल नंबर हो गया ना, अलग अलग लेना, एन एन सेम मत लेना। हाँ साइन एक्स इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1 करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4n प्लस, अभी सब डायरेक्ट लिखवाया हूँ, इसके लिए जनरल सोल्यूशन की जरूरत पड़ रही है तो फिर बहुत मुश्किल है, ये डायरेक्ट लिखवाया हूँ, 4n + 1 π/2 होता है ना, एंड लगेगा cos px इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या चलेगा, px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2m π, n से मत लेना, कभी भी अगर 2 बार इंटीजर की जरूरत पड़ती है तो हमेशा अलग सिंबल लेते हैं, सेम नहीं लेते कभी। तो कितना आ गया 2m π, तो यहाँ से px बराबर कितना आ गया, हाँ 2m π, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया बोलो, 2m π/p, और यहाँ से क्या आ रहा है 4n + 1 π/2 है ना। अगर दोनों को 1 होना है तो दोनों एंगल क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा ना, मुझे तो कॉमन सॉल्यूशन चाहिए ना, कि ये भी इस एंगल पे ये 1 होगा और इस एंगल पे ये 1 होगा, हमें तो एक कॉमन सॉल्यूशन चाहिए है ना। जैसे किया था ना भी sin x बराबर 1 cos x बराबर -1, तो π 3 π 5 π सेम आया ना दोनों में, दोनों को इक्वल करो कि 4n + 1 π/2 बराबर कितना हो जाए 2m π/p है ना। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, p बराबर कितना हो गया देखो तो, ये 2 चला जाएगा 4m अपॉन 4n + 1। अब यहाँ पे m और n क्या है, इंटीजर, m और n क्या है, इंटीजर रखो, तो यहाँ पे p क्या आएगा हमेशा आपको, रैशनल नंबर, क्या आएगा हमेशा, रैशनल नंबर, p ऑलवेज क्या आएगा, रैशनल नंबर है ना। क्योंकि ऊपर साफ दिख रहा है कि ऊपर में इवन इंटीजर आने वाला है और नीचे क्या आ रहा है, ऑड इंटीजर आ रहा है ना। ऊपर में ये 4n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन इंटीजर, और 4n + 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड इंटीजर है ना। क्या नहीं समझ क्या बोल रहे, हाँ अरे भाई तो सेम ले लोगे दोनों इंटीजर ही है ना, दोनों इंटीजर है, बट नाम तो ए बी सी डी बहुत सारे अल्फाबेट है भाई, तो हर बार क्या करेंगे, अलग लेंगे ना, सेम थोड़ी ले लेंगे, ये एम कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी ना है, वो तो सिंबल है ना। हाँ मान लो एक और लेना था तो पी ले लेते, क्यू ले लेते, कभी सेम नहीं लेते, क्योंकि ये एन कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर है, ये बस रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को है ना। अब ऐसा तो नहीं कि दोनों इंटीजर सेम ही होंगे है ना, हमारे पास इनफाइनाइट ऑप्शंस है ना इंटीजर के लिए, हाँ ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं, इसलिए डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। डन, सिंपली दोनों का इंडिविजुअल सॉल्यूशन लिखना था और इक्वल कर देना था, क्योंकि मुझे अलग अलग एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए एक्स की जहाँ पे ये भी 1 हो जाए और वो भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, इसका मतलब ये होता है ना। डन हो गया क्या?
नेक्स्ट लिखिएगा सवाल, थोड़ा अच्छा सवाल है, लिखिएगा। 0 से 4 में बताना, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, लिखिए। इफ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा एलिमेंट ऑफ 0 to 4 pi, if the sum of all the values of theta element of 0 to 4 pi satisfying the equation 2 plus sin theta 3 plus sin theta into 4 plus sin theta is equal to 6 is k pi, and then find k, अब उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो इक्वेशन को जो लिखा है ना, फिर आपको वहां से आइडिया लगेगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह आप नहीं अप्लाई कर सकते, सब टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन सवाल है, आप कितना इजीली उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। फिर बताओ क्या उसमें आपको दिखा? हाँ, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? साइन की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? -1। कितनी लेनी पड़ेगी? -1, तब ये LHL 6 बनेगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। साइन की वैल्यू -1 रख के देखो, ये कितना हो जाएगा 1, वो कितना हो जाएगा 2, और वो कितना हो जाएगा 3। 1 × 2 × 3 कितना आएगा 6। ये सब ऑब्जर्वेशन सवाल है, सबसे इजी माने जाते हैं, न कोई फॉर्मूला नथिंग। अब सिंपली साइन की वैल्यू कितनी आनी है -1, कर दो sin थीटा बराबर -1, कितनी बार आएगा 0 से 4 पाई में, लिख दो, आंसर आ गया, ऐड कर दो सबको। हाँ, पहली बार कब आएगा -1 सोचो? 3π/2 है ना। दूसरी बार कब आएगा? जब 2 पाई इसमें ऐड करेंगे, सीधी सी बात है। पूरा एक चक्कर घूमना पड़ेगा ना वापस के लिए, है ना। बाउंड्री एक बार ग्राफ भी बना दोगे जो स्पाइरल सिखाया था, तो भी आंसर आ जाएगा उससे आपका 5। हाँ, करेक्ट आंसर 5π, पक्की बात। 0 से कितना बोला है? 4π बोला है ना। 3π/2 और क्या हो गया हमारा थी? 2 ही निकालना, वो भी नहीं। मत करो तुम, एक सवाल मत करो, आराम से बस बैठे रहो, बैठे बैठे चले जाना फिर घर। थोड़ा भी ट्राई नहीं करना है। sin x बराबर -1 निकालने नहीं आ रहा है, ये कहाँ पे -1 आता है? स्पाइरल वाला शॉर्टकट सिखाया बिना ग्राफ का, तो भी नहीं करना है। एफर्ट ही नहीं लगाना, थोड़ा भी बैठे बैठे आंसर आ जाए बस। थोड़ा भी रिवीजन नहीं करना है। अरे 2 सॉल्यूशन मिले क्या, है ना। sin x की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1। अब -1 कहाँ मिलता है बताया था मैंने, लेकिन
पढ़ते नहीं है ना घर पर। यहाँ मिलता है 3π/2 पे पहली बार मिलेगा, है ना। टोटल कितनी बार घूमना है, 0 से 4π में घूमना है, तो 0 से 2π, 0 से 4π, कितनी बार मिला, 2 बार, है ना। पहली बार कितना 3π/2 प्लस दूसरी बार कब मिलेगा, तो आप खुद देखो, पहली बार 3π/2 मिला, तो दूसरी बार कब आए होंगे आप, 2π ऐड करके आए होंगे ना यार वापस, मतलब 3π/2 में कितनी बार ऐड हो गया होगा, कितना ऐड हो गया होगा, 2π ऐड। ये आपका दूसरा सॉल्यूशन। अगला मुझे पता करना होता तो क्या करेंगे, इसमें वापस कितना ऐड कर देंगे, 2π। अगर मान लो आप डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो लगे चाहो तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन आप याद कर सकते हैं। वन का इंपॉर्टेंस अब याद कराया था मैंने, बट इसका भी निकाल सकते हैं ना, जनरल सॉल्यूशन खुद से भी निकाल सकते हैं। पहला टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, एपी लगा दो, एपी लगा दो, उसमें क्या मुश्किल है। कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा 3π और ये 2π, कितना आ गया आंसर 5π। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 5। कुछ जल्दी से डेटा ही याद नहीं है, किसी को कुछ पूछो तो बस बोलना ही नहीं, क्या बोलूँ उसमें। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर रूट वाले कर लेते हैं। टाइप 7 सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ f of x is equal to under root phi of x। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन अंडर रूट 1 माइनस cos x इज इक्वल टू sin x। करो सॉल्व। सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका क्या है सॉल्व करने का भाई, है ना, प्रोसेस क्या है इसका सॉल्व करने का। तो एक चीज़ तो सबसे पहले ध्यान रखना, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे आप, मुझे पता है ना, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा रूट क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ध्यान कैसे रखें, ध्यान दीजिए इधर, LHL मेरा ऑलवेज क्या है, नॉन निगेटिव, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। LHL ऑलवेज क्या है मेरा, नॉन निगेटिव, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव आएगा। लेकिन RHL तो कुछ भी हो सकता है ना, -1 से 1 होता है ये तो ना, नेगेटिव है। तो क्या ध्यान में रखेंगे कि जो भी आंसर आए आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस आंसर में इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो आंसर काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है ही नहीं, तो फिर दोनों इक्वल कैसे होगा,
समझ में आ रही बात? तो पहले से साइन लिख लिया करो कि ये क्या है, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब करो, स्टार्ट करो, स्क्वायरिंग करो जल्दी से। फाइनल आंसर गलत है ना यार, सिर्फ 2n पाई कि और कुछ? सोच के बताओ आंसर। टू एन प्लस वन नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, वो तो कभी आएगा ही नहीं। कॉस में चेंज किए सबको, किए चेंज? हाँ तो फिर करो जल्दी बताओ। 2n पाई इज द करेक्ट आंसर, 2n पाई इज द करेक्ट आंसर, 2n पाई इज द करेक्ट आंसर। हो गया क्या है ना? स्क्वायरिंग की कितना आ रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया क्या, इधर लेके आप कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, कॉस एक्स इक्वल टू या तो 0 हो जाए या कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, 1। कॉस एक्स इक्वल टू 0, आंसर क्या आएगा एक्स का, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, अरे यस और नो। और cos x इक्वल टू 1, ये कितना आएगा, 2m पाई, अरे यही आएगा ना। अब आपको देखना पड़ेगा है ना, यहाँ पे आंसर्स क्या आएगा है ना, आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, कंप्लीट आंसर क्या आएगा। तो ये तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2m पाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, 1 माइनस 1 ये भी 0, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है पूरा। इसमें कुछ वैल्यू क्या होंगे ना, सेटिस्फाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, जब ये 1 होगा, कहां गया, हाँ cos x 0 हो रहा है, cos x 0 हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है, 1। उस टाइम पे ये भी क्या आना चाहिए, 1, ये भी क्या आना चाहिए, 1। लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे ये तो 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है ना। अब देखो ना, x की वैल्यू रखना शुरू करो आप, n की वैल्यू, तो क्या आएगा यहाँ से, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, सेम माइनस में भी 7 पाई बाई 2। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है सेटिस्फाई, ये कर रहा है ना। मतलब sin x बराबर क्या आना चाहिए, 1। तो x बराबर कितना, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये दो आंसर आ जाएंगे, हाँ सॉरी सिर्फ ये नहीं आएगा, वो भी आएगा, दो आंसर आ जाएंगे है ना, 4n प्लस 1। ये समझ में आया क्या, कैसे आया? इसके सारा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, इसके सारे वैल्यूज पे cos तो 0 हो रहा है, तो LHL कितना आ रहा है, 1। तो RHL में कितना आना चाहिए, 1। लेकिन ये तो माइनस 1 भी आ रहा है, 3 पाई बाई 2 पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 है ना, 5 पाई बाई 2 पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 है ना। तो हमें क्या करना है, बस cos को 0 करना है और साथ में sin को कितना करना है, 1 करना है ना। तो cos 0 और sin 1 ये दोनों एक साथ क्या हो सकता है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है ना, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। समझ में आया वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, ये तो पूरा कंप्लीटली सेटिस्फाई कर गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना। sin x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, sin x इक्वल टू माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डन हो गया क्या, हाँ अब लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज है ना, लास्ट ऑफ, इधर बेसिक्स पूरा खत्म हो गया आपका, बस इनइक्वालिटी बाकी है। लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, जैसे
फर्स्ट सवाल में करा रहा हूँ, अगर आपको पूछता है साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी पूछ सकता है ना, साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो फिर से वही पूरी कहानी जीरो से 2 पाई में देखना है ना, पूरी कहानी जीरो से 2 पाई में देखना है। तो साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन ढूंढो, है ना, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, जीरो से 2 पाई में इमेजिन करना है ना, यही वो रेंज है ना जहाँ पे क्या होता है, साइन ग्रेटर देन जीरो होता है, पॉजिटिव होता है। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो क्या मैं एक्स लिख सकता हूँ जीरो से पाई, बोलो ओपन, बोलो ये समझ में आया क्या? क्योंकि यहाँ पे साइन क्या होता है, जीरो, यहाँ भी साइन क्या होता है, जीरो, यहाँ पे जीरो, जैसे एंगल बढ़ेगा साइन की वैल्यू पॉजिटिव 1 मैक्सिमम, फिर घटते 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 वापस क्या हो गया, जीरो, है ना। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो आपको एंगल कहाँ से कहाँ लेना पड़ेगा, जीरो से पाई लेना पड़ेगा। एंगल कहाँ से कहाँ लेना पड़ेगा, जीरो से पाई। और ओपन क्यों लिया, क्योंकि अगर क्लोज कर देंगे तो जीरो पे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव ही चाहिए, इसलिए क्या लिया, ओपन। अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। अब क्या मिल गया, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसको क्या करना है, हमको जनरल सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है, जनरल सॉल्यूशन। तो दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई। कितना ऐड कर देंगे, 2n, क्योंकि 2n पाई ऐड करेंगे तो वापस कहाँ से घूम के आएंगे, वही जैसे अभी यहाँ खड़े हैं ना, अभी यहाँ खड़े हैं, है ना, ये आंसर आया। अगला आंसर कौन सा आएगा, फिर से देखो, ये जीरो से 2 पाई का, ठीक है ना। मैं दूसरा चक्कर बना रहा हूँ, दूसरा बना रहा हूँ। इसमें कौन सा आंसर है, ऊपर वाला, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा आंसर है, सिर्फ ये वाला है क्या, अरे यस और नो, क्या ये वाला आंसर आएगा क्या, नहीं। तो आप बताओ इसका रेंज क्या होगा, कुछ सोच के देखो, इसका रेंज क्या आएगा, बता सकते हैं। 2 पाई से 3 पाई आ रहा है क्या, देखो तो, आ रहा है क्या 2 पाई से 3 पाई, देखो ना। पहला कितना आया, जीरो से पाई, फिर पाई से 2 पाई वेस्ट गए, वापस 2 पाई से 3 पाई आया, फिर 3 पाई से 4 पाई वेस्ट जाएगा, फिर 4 पाई से क्या आएगा, 5 पाई। ये जो वैल्यू मेरा कैसे मिल रहा है, देखो तो आंसर 2 पाई ऐड हो रहा है ना, इसमें 2 पाई ऐड करो दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा 3 पाई, फिर से 2 पाई ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा, देखो तो सारा इंटरवल मिल रहा है कि नहीं, है ना। इसलिए क्या करते हैं, 2n पाई ऐड करते हैं, किसके लिए, साइन कॉस टेन और सॉरी साइन कॉस सेक और कॉसेक के लिए, साइन कॉस सेक और कॉसेक के लिए। tan के लिए क्या ऐड करते हैं, n पाई, tan और cot के लिए क्या ऐड करते हैं, n पाई। क्यों, क्योंकि वो पाई के बाद ही वैल्यू क्या करता है, रिपीट करता है ना, सब पीरियोडिक पर डिपेंड करता है। साइन कॉस सेक और कॉसेक 2 पाई के बाद रिपीट करता है, उसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, 2 पाई के बाद ग्राफ में देखिएगा 2 पाई के बाद रिपीट करता है। लेकिन ये जो दो फंक्शन है, कौन कौन, tan और cot, ये पाई के बाद ही क्या करते हैं, रिपीट करना शुरू करते हैं। 2 पाई के बाद ये भी रिपीट करेंगे, लेकिन अगर पाई के बाद कर रहे हैं तो हम 2 पाई अगर ऐड करेंगे तो बीच का सोल्यूशन छूट जाएगा ना। अरे मान लो कोई 4 के बाद रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है, कोई 2 के बाद रिपीट कर रहा है, तो मैं बोलूँ कि जो 2 के का जो 2 पे रिपीट कर रहा है, 2 पे रिपीट कर रहा है, क्या वो 4 के बाद रिपीट नहीं करेगा क्या, अरे करेगा ना भाई, लेकिन उसका कुछ सोल्यूशन तो छूट जाएगा ना। समझ में आ रही बात, हाँ, तो उसका पीरियड लिखवा दूंगा मैं, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर बोलो, 2n पाई ऐड करो तो कितना हो जाएगा 2n पाई, और 2n पाई ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, 2n प्लस 1 पाई आ जाएगा क्या, मतलब सीधा सीधा इवन पाई से क्या लिखना आपको, ऑड पाई, कुछ भी 99 पाई से 100 पाई, आंसर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, अरे यस और नो। लेकिन 100 पाई से 101 पाई बोलेंगे तो आंसर होगा, वो आएगा आंसर। अरे समझ में आ रही बात, है ना, क्योंकि इवन से क्या जाना चाहिए, ऑड, देखो ना, इवन से ऑड, इवन से ऑड जो भी जा रहा है। अभी 2 पाई ऐड किया तो कितना आया, 2 पाई से 3 पाई आया, फिर 2 पाई ऐड किया तो क्या आया, 4 पाई से 5 पाई आ रहा है। इवन से क्या आ रहा है, ऑड, ऑड से इवन क्या हो रहा है, बेकार, वो अपने काम का नहीं, वो अपने काम का नहीं। लिख लो इसको 2n पाई, बस सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड कर लो, 2n पाई ऐड कर दो, साइन कॉस सेक और कॉसेक में, tan cot में n पाई। स्टेप्स लिखवा दूं क्या, लिख लो ना, स्टेप्स लिख लो, है ना, लिख लो। स्टेप 1, फर्स्ट फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, स्टेप 1 लिख लो, फर्स्ट फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन of the inequality, first find the principal solution of the inequality
first find the principal solution. First find the principal solution of the inequalities. Done. फाइंड हो गया. सेकेंड स्टेप, add 2n pi, add 2n pi, add 2n pi both sides, है ना. a to b इंटरवल लिखा, a में भी b में भी. add 2n pi both sides to get the general solution, to find या to get the general solution. दोनों तरफ 2n pi ऐड कर दीजिए, है ना. क्या मिल जाएगा आपको? जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा. डन. मेरे तीन ही का पढ़ना है, साइन कॉस और टेन का, बाकी तो उल्टा करके निकाल लेंगे. हाँ, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2, इसका आंसर करो तो जल्दी से. साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2, इसका निकालना है मुझे जनरल सॉल्यूशन. पहले प्रिंसिपल बताओ क्या आएगा. फिर से वही स्पाइरल मेथड सबसे बेस्ट होता है, वरना ग्राफ से जाएंगे ना टेंशन होने लगेगी, और ग्राफ बनाने में टाइम भी लगता है. इसमें कुछ नहीं लगता है, दो लाइन खींचना होता है बस, एक्स और वाई. और देखो कब साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 मिलेगा आपको, सोच के देखो. पहले सोचो 1/2 कहाँ मिलेगा. एग्जैक्टली, पहले 1/2 सोचो, ग्रेटर ये क्यों बना दिया. 1/2 का लाइन खींचो, खींचो 1/2 का लाइन. नहीं, बता के थक गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता. 1/2 का लाइन खींचो पहले, इधर 1/2 मिलेगा, और बिल्कुल इधर भी कहाँ मिलेगा 1/2. पहले ये लाइन खींचो, है ना. ये एंगल कितना होता है π/6, है ना. ये एंगल भी कितना होगा π/6. अरे सर नो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 5π/6, है ना. मुझे तो ये एंगल चाहिए ना, ये एंगल बताया था ना. ये थीटा तो यहाँ कितना π - थीटा, एकदम रट जाना, याद रखना, है ना. तो यहाँ से कितना है, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिला भाई. एंगल जो मेरा है अगर π/6 से कितना हो जाए, 5π/6 हो जाए, ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलेगा 1/2 से बड़ा. सोचो ना, यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ कितना मिल रहा है 0, बढ़ना शुरू हुआ, वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ साइन का. यहाँ पे आगे पहली बार क्या मिला 1/2. अब इसका आगे गए तो वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा. कहाँ तक 1 तक. अभी भी हम सही रेंज में हैं. वापस वैल्यू क्या घटना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी क्या 1/2 से तो बड़ा है ना. घटते 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 कहाँ पे आ गया हम 1/2 पे. अब इसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा 1/2 से छोटा मिलेगा. मुझे छोटा नहीं चाहिए, है ना. 1/2 से क्या होगा, बड़ा चाहिए. तो पहली बार 1/2 कब आता है π/6. दूसरी बार 1/2 कब आता है π - π/6, मतलब कितना 5π/6. बस ये दोनों एंगल आपको पता होना चाहिए, ये 5π/6 पे और ये π/6 पे. और इसको क्या कर दो जनरलाइज, दोनों तरफ ऐड 2n pi. बस प्रिंसिपल फाइंड करना, उसके बाद तो बस 2n pi ऐड कर देना है, बात खत्म. हाँ करो करो करो, सॉल्व करो, जनरलाइज कर दो. 2n pi प्लस π/6 कॉमा 2n pi प्लस 5π/6. डन. साइन एक्स लेस देन इक्वल टू -1/2 करके दिखा जल्दी से. साइन एक्स लेस देन इक्वल टू -1/2. तो पहले किसका लाइन खींचेंगे, साइन एक्स इक्वल टू -1/2 का लाइन खींचिए. साइन एक्स इक्वल टू -1/2 का लाइन खींचिए पहले. पहले -1/2 का लाइन खींच दिए क्या. चलो आंसर बता दो. प्रिंसिपल ही बताना, बाकी जनरल में तो कुछ बचा ही नहीं, 2n pi ऐड करेंगे. बोलो रे. तो लाइन तो खींच दी, तो फिर टाइम क्यों लगता है. डायरेक्ट याद करना नहीं सिखाया क्या. सही.
मेरे वाई टू डायरेक्ट नहीं सिखाया। थर्ड एंगल में थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है? तो थीटा कितना आएगा? π/6। मैंने क्या बताया था? थीटा निकालने का प्लस माइनस नहीं देखना है कि माइनस। आप सिर्फ 1/2 सोचो। 1/2 कब होता है? π/6 पे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, क्योंकि नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में एंगल क्या लिखते हैं? π+θ। तो कर दो ना यार, π+π/6। इतना टाइम लगेगा क्या? रिवीजन ही नहीं करते। इतना सिंपल तरीके से पढ़ाओ, लेकिन सब बेकार कर देते हो आप लोग। हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है बताओ? 2π-θ। तो 2π-π/6, बात खत्म हो गई। कितना आ गया? 11π/6। हाँ, तो आंसर बोलो कितना आ गया? सिंपली खींचना है, ये -1/2, ये -1/2, ये हो गया 7π/6 और ये हो गया 11π/6। तो आंसर कितना हो गया? x एलिमेंट। मैं डायरेक्ट 2n पाई ऐड करके लिख रहा हूँ, ठीक है? ओपन या क्लोज? अरे ओपन या क्लोज? यहाँ क्लोज आएगा देखो, क्योंकि इक्वल टू भी चाहिए। तो 2n पाई प्लस 7π/6 कॉमा 2n पाई प्लस 11π/6। बोलो डन है क्या? चलो अगला सवाल थोड़ा अच्छा दे रहा हूं। log 2 sin x, log 2 sin x/2, सॉरी एंगल में x/2 है ना, लेस देन इक्वल टू -1। अच्छा इक्वल टू नहीं, बस ये एक बार में लॉग हट जाएगा। लॉग हटाने में तो 1 सेकंड लगेगा, है ना? क्या लेंगे दोनों तरफ? एंटी लॉग। साइन इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या? क्यों? बेस 1 से बड़ा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। जल्दी से एंटी लॉग लो, फिर बचा क्या सवाल में? खत्म करो जल्दी से उसको। आंसर बता दो क्या आ रहा है। ये x/2 आ रहा है कि x आ रहा है? मैटर करेगा? देख लेंगे। ओके, देख लेते हैं अभी। डन। एंटी लॉग ले लिया क्या? तो कितना आ रहा है? साइन x/2 कितना आ रहा है बोलो? लेस देन 1/2 आ रहा है क्या? और ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। ये किया नहीं किया होगा? नहीं किया होगा, मुझे पता है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? लॉग का आर्गुमेंट कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं, तो ये बोलने की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ ये नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि लेस देन 1/2 का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन नहीं, नेगेटिव नहीं चलेगा लॉग में। लॉग का आर्गुमेंट ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये वाला इनइक्वालिटी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा लॉग के कारण। मतलब sin x की वैल्यू कितनी से कितनी होनी चाहिए? 0 से 1/2। 0 से 1/2। इसको थोड़ी देर के मन में थीटा मानो, वो बाद में कर लेंगे। अभी मन में क्या मानो? ये थीटा है। तो साइन थीटा 0 से 1/2। 0 से 1/2 कहाँ कहाँ आएगा बोलो आंसर? 0 से 1/2 बोलो। एक ये आ जाएगा क्या? और एक ये भी तो आएगा। अरे समझ में आ रही है? हाँ, कई बार दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगा, तो कोई बात नहीं, यूनियन करके लिख देंगे। तो ये x/2 का वैल्यू आ रहा है। किसका वैल्यू आ रहा है? x/2 का। याद रखिएगा, x/2 एलिमेंट ऑफ कितना? हाँ, 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से पाई। लिखो जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। दोनों तरफ क्या करो? 2n पे ऐड कर दो, है ना? अगला सॉल्यूशन लिखिएगा। ये हो गया क्या? डन। cos x 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्या करेंगे? अरे x/2 आ गया तो x कैसे निकलेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है ना? इतना सोचने की जरूरत है क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? 4n पाई बन जाएगा। याद करिए क्या बनेगा? 4n पाई। इसका मतलब ये होता है कि जब एंगल को बाई 2 करोगे ना,
फ्रीक्वेंसी का कम हो जाती है, पीरियड कितना होता है 4 पाई हो जाएगा। नहीं ऐसा साइन एक्स कितने के बाद रिपीट करता है 2 पाई के बाद। साइन एक्स बाई 2 कब रिपीट करेगा 4 पाई के बाद। कब करेगा 4 पाई। साइन 2x कब रिपीट करेगा, ये 12th में पढ़ना पीरियड, पाई के बाद रिपीट करने लगेगा, अभी 12th में पढ़ेगा। बाकी कभी चाहो तो बता देता हूँ, ग्राफ से देख सकते हो। अगर मैं साइन एक्स बाई 2 का अगर आप ग्राफ बनाओगे आप, है ना, साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ, मैं दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। ये साइन एक्स बाई 2 है, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये पता कितना होगा, ये पाई होगा। कितना होगा, सोच पाए क्या पाई क्यों होगा, क्योंकि x बाई 2 है। अब यहाँ देखो ना, साइन कितना है x बाई 2। अब बोलो ये 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू कितनी रखूंगा, x की वैल्यू कितनी रखूंगा तो 1 आएगा 2। अरे एंगल नहीं, तू बोला तो तू ही है, मुझे पता है। इधर से कोई बोला गधा, ये तो ये बोला होगा, वो बोला होगा। हाँ तो वही एक है नमूना, वो वही बोलता रहता उल्टा सीधा। मैं बोल रहा हूँ 1 कब आएगा, 2 रख दो 1 आ जाएगा। कब आएगा 1 पाई पे, है ना, x कितना रख दो पाई। साइन x 1 कब आता है पाई बाई 2 पे, लेकिन ये कितने पे आ रहा है देख रहे हैं, पाई पे। ये वैल्यू कितनी हो गई पाई, ये वैल्यू बोलो कितनी हो गई 2 पाई, ये कितनी हो गई बोलो, ये 3 पाई, ये कितनी हो गई 4 पाई, ये कितनी हो गई 5 पाई, ये 6 पाई। उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो रिपीट कब किया, ध्यान से देखना इधर, ये एक पूरा साइकिल कितने में कंप्लीट हुआ 4 पाई में दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, ये पूरा एक साइकिल, ये पूरा यहां से यहां दूसरा साइकिल, है ना। तो एक साइकिल कितने का चल रहा है 4 पाई का। तो रिपीटेशन कितना हो रहा है 4 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। बट जनरली साइनस कितने के बाद रिपीट करता है 2 पाई के बाद। साइनस कब रिपीट करता है 2 पाई के बाद, लेकिन ये sin x बाई 2 कब रिपीट कर रहा है 4 पाई के बाद, है ना। तो ये x बाई 2 की वैल्यू आ गई, है ना। अब इसको जनरलाइज कर दो 2n पाई 2n पाई, और जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4n पाई आ जाएगा। मतलब अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं तो क्या आएगा 4n पाई कॉमा 4n पाई प्लस पाई बाई 6 यूनियन 4n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 कॉमा 4n पाई प्लस पाई, ये आएगा फाइनल आंसर अगर मुझे लिखना हो x तो, है ना। ये सब फ्रीक्वेंसी का चीज़ें 12th में पढ़ेंगे, 12th में वापस तो आएगा ट्रिगो, है ना। ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, है ना? आपको अच्छा लगे ना लगे, है ना। कुछ लोगों को तो जहर लगता है ट्रिगो, है ना। हाँ 2-3 तो इधर ही बैठे हैं डसने के लिए, मौका मिले ट्रिगो को निपटा ही दूँ, क्योंकि फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है ना। हाँ वो तो आपका लक अच्छा कि एसओटी हट गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, है ना। उसमें कम से कम 150 फार्मूले हैं और वो भी टफ वाले, है ना, लेकिन हट गया वो, तो आप लोग का जान तो बच गया। हाँ ये हो गया क्या, हाँ नेक्स्ट cos x लेस देन -1/√2, सॉल्व करो जल्दी से। cos x लेस देन -1/√2, हाँ ऑब्वियसली जनरल, सबका जनरल नहीं बताना है भाई, लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल निकाल लिए क्या, कितना आ रहा है एग्जैक्टली आ रहा है क्या, सबका आना चाहिए, नहीं आ रहा था फिर तो मुश्किल है। -1/√2 मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले इक्वल टू का सॉल्व कर लो, और इधर आ जाएगा -1/√2, पहले ये निकाल लो, है ना। ये पूरा इसका एरिया आ गया, इसमें ये क्या होगा -1/√2 से क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर -1/√2 वैल्यू घट रहा कितना हो गया -1 हो गया, फिर वैल्यू बढ़ना तो शुरू हुआ लेकिन अभी भी निगेटिव है, और -1/√2 से क्या है छोटा ही है, धीरे धीरे बढ़ रहा -1/√2 पे आके रुक गया। इसके आगे वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, तो इधर जाना ही नहीं हमें, हमें तो इधर ही रहना है।
और ये वैल्यू कितना होता है भाई 1/√2 क्या होता है π/4 है ना। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा 3π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल पाई प्लस थीटा तो 5π/4। तो पहले प्रिंसिपल लिख लो और उसमें 2n π लगा दो जल्दी से, बस आपका आंसर आ गया 5π/4। सेकेंड वन ये तो चलो ठीक है इजी है। cos x ग्रेटर देन 1/√2 कर दो, इसमें अच्छा सवाल बनता है। sin x ग्रेटर देन 1/√2 सॉरी cos x sin x नहीं cos x ग्रेटर देन 1/√2, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। cos x ग्रेटर देन 1/√2 लास्ट क्लास में ऑप्शन थे, फिर से स्कूल दूसरा रीजन अच्छा अब खत्म होगा तो मांग रहे मैं नोट्स किसी से जेरॉक्स कराए, जेरॉक्स करा लो, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। जेरॉक्स करा के उसको पढ़ के प्रैक्टिस कर लो, जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना। बोलो आंसर बोला जाए। कितना कुछ बोल दिया भाई। हाँ दो इंटरवल आए क्या 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 है इंटरवल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलो। हाँ π/4 नहीं नहीं π/2 तो बिल्कुल नहीं। cos x ग्रेटर बोला ना मैंने, 1/√2 से बड़ा बोला ना, छोटा नहीं बोला। हाँ बोलो महाराज कौन सा, इसी में बता दो मुझे कौन सा सॉल्यूशन दिख रहा है। ये π/4 तो इधर क्यों गया, थोड़ी भी शर्म आती है तुमको। 1/√2 cos x, अच्छा cos लिख लिया तुमने गलती, cos बोला मैंने, cos बोला ना, cos बोला, cos को कर, cos तो इजी, cos से कैसे क्यों करेंगे हम, साइन से करेंगे ना, उल्टा कर लेंगे ना साइन का। और cos 1/√2 हो सकता है कभी महारथी, कब से cos 1/√2 होने लगा। अच्छा क्यों नहीं हो सकता, नहीं cos 1/√2 मिल गया ना, छत्ते से धक्का दे दूंगा, सब पढ़ा दो, रेंज डोमेन सब करा दिया, cos 1/√2 क्यों नहीं होगा। हाँ हाँ π/4 से, अरे नहीं यार कैसी बातें कर रहे हो। cos COS जिसको नहीं आ रहा लिखने, COS बोला हूँ ना, cos x नहीं बोला, cos x नहीं बोला हूँ, cos x बोला हूँ, ग्रेटर ना 1/√2। हाँ कोई बात नहीं, जिन्होंने गलत सुन लिया अब कर दो, बहाने करने से क्या फायदा, अब कर दो आ रहा है तो। कैसी बातें कर रहे हो यार, π/2 बोल रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है, सोचना इतना क्या ही बोल रहे हो। हाँ मतलब किसी को ये भी नहीं पता तो फिर तो बहुत मुश्किल है दोस्त। ये 1/√2 होता है, ये 1/√2 होता है, आप इधर ले जा रहे हो, इधर इधर π/2 पे cos 0 होता है, मतलब हर बार इधर ही बढ़ेगा क्या है, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा नहीं। अरे भाई वो साइन के साथ होता है, tan के साथ होता है, cos के साथ थोड़ी ना होता है। cos में तो एंगल इधर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होता है, घटता है। 0 पे कितना होता है, यहाँ कितना होता है 1 है ना, यहाँ कितना होता है 1, यहाँ कितना हो जाएगा 0। तो 1/√2 से बड़ा इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस इसलिए लगाते हैं, इधर इधर मिलेगा, इधर मिलेगा बड़ा, ये वाला एरिया आएगा ना, ये आएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो तरीका अलग अलग होता है ना। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है तो ये वाले वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4 और ये कितना हो जाएगा 7π/4। तो आपको इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, पहले ये वाला एरिया अलग और फिर ये एरिया अलग, क्योंकि ऐसे नहीं लिख सकते आप है ना, ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगा कि कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आंसर ऐसे -π/4 से π/4 भी लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट जनरली जो आंसर देगा वो इंटरवल हम सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में देंगे वो, तो -π/4 से 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्राई करो किसमें लिखने का, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, पहले ये वाला एंगल कितना हो जाएगा
कॉस में बच्चे फंसते हैं, आप लोग भी फंसी रहो, गंदा फंस रहे हो। हम लोग को तो इंटरवल नहीं मालूम चला, बाकी तो छोड़ ही दो। सही लिखा है गलत लिखा? गलत। एग्जैक्टली, जीरो पे क्या आएगा? क्लोज आएगा। कि उनको क्या लगता है बाउंड्री मतलब अरे ये बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री ये और ये है, ये बाउंड्री है क्या? अरे ये cos x इक्वल टू ये जीरो बाउंड्री है क्या? अरे नहीं है ना भाई, ये सॉल्यूशन का हिस्सा है। बाउंड्री कौन है? π/4 और 7π/4, तो वहां ओपन आएगा है ना। यूनियन कितना बोलो? 7π/4 से 2π। अब यहाँ 2π को ओपन कर दो चाहो तो, है ना, क्योंकि 2nπ ऐड करेंगे तो जीरो ले लिया ना, जीरो ही वापस क्या बनेगा? 2π बनेगा ना, तो जीरो ऐड कर दिया तो यहाँ पे 2π में क्या कर दो? ओपन कर दो, दो बार लिखने की जरूरत नहीं। अब 2nπ ऐड कर दो दोनों तरफ, जल्दी से ऐड करो, 2nπ लिखो, फाइनल आंसर। प्रिंसिपल ही लिखने में मुश्किल हो रही है, 0 से 2π में नहीं मान चल रहा, इधर जाऊँ इधर जाऊँ। 0 से 2π का मैं बोला था कि बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 0 से 2π में अगर आपको कन्फ्यूजन है ना, फिर तो बहुत मुश्किल है, किधर कॉस बढ़ रहा है घट रहा है, पूरा एक एक चीज़ एकदम स्पीड में पता होना चाहिए 0 से 2π में क्या होता है। बाकी कुछ भी नहीं है ट्रिगो में, बाकी तो फिर 2nπ ऐड ही करना होता है। पढ़ाई नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल नहीं हो रहा है। cos 3π/4 का वैल्यू नहीं पता है, दिखावा कर रहे हैं लोग कि मैं पढ़ रहा हूँ। करिए करिए। हो गया है ना, तो बस आपको प्रिंसिपल फाइंड करना। 0 से 2π में एक एक चीज़ पता होना चाहिए आपको, कब कॉस बढ़ रहा है घट रहा है, साइन कैसे बिहेव कर रहा है, tan का कैसे बिहेवियर है। tan का लिखिएगा tan x ग्रेटर देन 0, एकदम इजी दिया हूँ, जल्दी से बता दो क्या आएगा। tan x क्या बोला? पॉजिटिव, तो एक तो ये क्वाड्रेंट आ जाएगा और दूसरा ये क्वाड्रेंट आ जाएगा, मैं इसी बोल रहा हूँ है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 से π/2 है ना। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि ये पाई के बाद ही क्या करता है? रिपीट कर लेता है। अभी दिखेगा आपको, दोनों तरफ क्या ऐड कर दूँ? कितना ऐड करूँ दोनों तरफ? nπ, ना कि 2 लिख लीजिएगा। nπ क्यों करते हैं, तो x क्या आ जाएगा बोलो? nπ से nπ प्लस π/2 आ रहा है क्या? अब देखो n की वैल्यू 0 रखो तो कितना आ रहा है? 0 से π/2 आ रहा है क्या? n की वैल्यू 1 रखो, कितना आ रहा है? n की वैल्यू 1 रखो, कितना आ रहा है? पाई से 3π/2 आ रहा है क्या? ये आपका जो छूट रहा है, आपको लग रहा हो कि आ रहा है क्या? इसमें सब आ जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, क्योंकि इसका पीरियड क्या होता है? पाई। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, पीरियड ऑफ tan x इज पाई। तो याद रखना कि हाँ nπ क्यों ऐड कर रहे हैं, बाकी जगह तो 2nπ ऐड कर रहे थे है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों इंटरवल लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक लिख लो, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें। ये समझ में आया? दूसरा क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसका पीरियड पाई होता है, पाई के बाद ही ये क्या करता है? रिपीट करने लगता है वैल्यू। तो जब यहाँ पर हम जनरल रूप से लिखेंगे ना, दूसरा ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड हो जाता है ना, तो दूसरा पार्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है tan और cot में। डन।
हो गया क्या? हाँ, अब है 0.7/2 हो गया, फिर 1/2 हो गया। इसका एक कर दो फटाफट, साइन एक्स 1/2 से 1, साइन एक्स 1/2 से 1, नहीं ये नहीं, ये तो हो गया है ऑलरेडी, ग्रेटर देन 1/2 तो करा ही दिया ना, 1/2 से 1 तो यही आ जाएगा ना पूरा, π/6 π/6 आ जाएगा, ये नहीं, ये ईजी हो जाएगा। चलो एक सवाल लिख लो, लिखिएगा tan² x माइनस √3 + 1 tan x, √3 + 1 tan x प्लस √3 लेस देन 0, क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करो, थोड़ी देर चाहो तो tan x को t मान लो, है ना, अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी देर tan x को t मान लो, प्रोसीड करो, प्रैक्टिस करो क्या रहा देखो। थोड़ी देर tan x को t मान लो, अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो x तो मत मानो कम से कम, क्योंकि x यहाँ पे एंगल है, सोचना ही नहीं है बस, x के अलावा जो मर्जी मान लो चलेगा। मान लिया tan x को t थोड़ी देर के लिए, फैक्टर करो उसके, फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, हाँ तो लिखो नमूने पर प्लॉट करो, बेसिक इनइक्वालिटी तो सबको पढ़ाया हूँ उतना, सबको पढ़ाया हूँ बेसिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक तक तो सबको कराया था। क्या फैक्टर नहीं दिख रहा? अरे बेटा 80 मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो √3t + t लिखो ना रे, इतना तो लिखो, फैक्टर ही करने नहीं आ रहा, बाकी तो छोड़ ही दो, फैक्टर्स में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हाँ आंसर कितना है, t का वैल्यू कितना आया? अबे तो रूट आ गया, लेस देन 0 कब मिलेगा, अब याद ही नहीं है क्वाड्रेटिक का। tan x माइनस √3 इंटू tan x माइनस 1, ये फैक्टर आ जाएगा दोनों का, दो फैक्टर बनेंगे, तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 और √3 आ रहा है, 1 और √3, क्वाड्रेटिक में बोला था डायरेक्ट याद रखना, प्लस माइनस प्लस होता है हमेशा, है ना, नेगेटिव चाहिए मतलब tan x कहाँ से क्या होना चाहिए, 1 से √3, खत्म हो गया सवाल, है ना, tan x की वैल्यू है ना कितनी आनी चाहिए, 1 से √3, तो बोलो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले x की वैल्यू क्या आएगी, एलिमेंट ऑफ, निकालो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा कल या परसों, बोला था ना वीकली टेस्ट, जहाँ तक पढ़ाया हूँ आ सकता है, मुझे नहीं पता, हाँ π/6 π/6 बोल रहे हैं, है ना, कितना आ जाएगा π/4 से π/3, n π ऐड कर दो, n π/4 n π + π/4 से n π + π/3, तो क्वाड्रेटिक के लिए तो डायरेक्ट याद रखो कि प्लस माइनस प्लस होता है ना, मुझे नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कब मिलेगा, हमेशा दोनों रूट के बीच में मिलता है नेगेटिव, तो tan x 1 से √3 होना चाहिए, मतलब x π/4 से π/3 होना चाहिए, है ना, दो पार्ट में आएगा बट सेकेंड में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा इधर π/4 पे 1 और इधर π/3 पे √3, तो ये एरिया हो गया, इधर भी मिलेगा एक एरिया बट ये लिखने की जरूरत नहीं, n π में ऑटोमेटिक आ जाएगा, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू cos 2x
sin x greater than equal to cos 2x. सॉल्व दिस वन. चलो जल्दी से. चलो चलो फास्ट, जल्दी करो, सब खत्म करना. cos 2x को क्या लिख देंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. चलो जल्दी से लिख दो, क्वाड्रेटिक बन गया. फिर से देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सबको इधर लेके आ जाओ. तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये आ रहा है क्या? यहाँ से रूट्स क्या क्या आएगा? 2 माइनस 1, तो साइन एक्स प्लस 1 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन. ये आ रहा है क्या? देखो तो वेरीफाई कर लेना. तो फिर से वही दो रूट आ गया. देखो माइनस 1 और 1/2 प्लस माइनस प्लस. हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब या तो साइन एक्स 1/2 से क्या हो जाए? बड़ी हो जाए या बराबर, या माइनस 1 और 1 से क्या हो जाए? छोटी हो जाए. तो माइनस 1 से छोटी हो सकती है क्या? नहीं. हाँ, लेकिन माइनस 1 के बराबर तो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 भी तो है. अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये बिल्कुल बाहर हो जाता, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, है ना. लेकिन यहाँ से इधर तो नहीं, लेकिन इक्वल टू माइनस 1 तो आएगा ना सोल्यूशन में. तो क्या क्या मिल गया? पहला सोल्यूशन क्या मिल गया? साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1. दूसरा सोल्यूशन क्या आ रहा है भाई? यहाँ से साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2. इसका तो अभी कराया हूँ, मतलब आज ही कराया हूँ. यहाँ बस इक्वल टू 1/2 है ना. पाई/6 है, 5 पाई/6, 2n पाई ऐड कर दो. हाँ, इसका माइनस 1, इसका एक काम करो, इसका भी डायरेक्ट लिख लो. 1 का तो लिखा था, इसको कर लो 4n माइनस 1 कर लो. उसका 1 का कितना था? 4n प्लस 1 ना. इसका कितना होता है? 4n माइनस 1. डायरेक्ट इसका भी याद रखो. जितनी वैल्यूज याद रखेंगे उतना फायदेमंद होता है जेब में, क्योंकि टाइम, सब कुछ टाइम है उसमें. जितना टाइम बचाएंगे उतना बेटर. बार बार 10 बार पढ़ भी लेंगे, देखते रहेंगे डेली डेली, वो याद हो जाता है, वो फिर भूलेंगे ही नहीं आप. लेकिन उतना भी टाइम नहीं है आप लोग के पास. ये इंटरवल समझ में आया है ना. साइन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, बट लेस देन माइनस 1 तो हो ही नहीं सकता ना इधर. वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, उसका रेंज ही नहीं है. तो यहाँ से बस क्या मिला? साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1. एक ये सोल्यूशन मिला. हाँ, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, वो भी कहाँ तक? 1 तक ही जाएगा, है ना. उसका आगे तो जा ही नहीं सकता. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 ये जोड़ लो. पाई/6 से 5/6, ये वाला एरिया पूरा आ जाएगा. तो उसको 2n पाई ऐड कर देना. डन. हाँ, हटा रहा हूँ इसको. साइन एक्स प्लस √3. सॉल्व साइन एक्स प्लस √3 cos x ग्रेटर देन 0. क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या दिमाग में आ रहा है? 2 से आ रहा है क्या डिवाइड करने का? दिख रहा साफ साफ. वो डायरेक्ट हिंट मिलेगा, जो डेली देख रहा है नोट्स एटलीस्ट एक बार पलट के भी हिंट मिलेगा कि 2 से क्या कर देना है यहाँ पे? डिवाइड. अब पूरा वो एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएगा. आपको जो छोटा उसको दोबारा ट्राई करना, कल उसका डिस्कशन करा दूंगा, है ना, क्योंकि अभी बहुत डाउट होगा मुझे पता है. थोड़ा सा एक बार और एफर्ट लगाओ, है ना, वरना कोई फायदा नहीं है कुछ. 2 से डिवाइड कर दिए क्या? बस उधर करने की जरूरत है क्या? नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा. अब इसको किस में लेके जाना? कॉस में लेके चले जाओ, या साइन में. इनक्लूडिंग हो तो साइन में लेके जाओ, ज़्यादा इजी रहेगा. साइन का इनक्लूडिंग ज़्यादा इजी होता है ना. इनक्लूडिंग में लेके जाना हो, साइन में लेके जाओ. आंसर कॉस से भी आएगा, साइन में लेके जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा. सब अपने हिसाब से है. साइन का कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? साइन एक्स प्लस कितना बोलो? कितना? पाई/6. गधे, पाई/6. हाँ, अब तो 2 ही बचता है. हो नहीं है तो पाई/3 कर दो, है ना. कोई फायदा नहीं है, है ना. तो थोड़ी देर इसको थीटा मान लो. साइन थीटा ग्रेटर देन 0. थीटा की वैल्यू क्या थी? साइन थीटा ग्रेटर देन 0, थीटा की वैल्यू क्या थी? फिर से भूल गए. साइन थीटा ग्रेटर देन 0, थीटा की वैल्यू क्या थी? मालूम ही नहीं. साइन थीटा ग्रेटर देन 0, थीटा की वैल्यू क्या है? 3
दिमाग में बनाओ कि 0 से 2 पाई इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता साइन थीटा, मालूम ही नहीं, क्या फायदा फिर। 0 से कितना, हाँ तो कर दो जल्दी 0 से पाई। नेक्स्ट सवाल लिखो जल्दी, तो हो जाएगा। हो गया क्या ये, अभी अभी थोड़ी देर तो आज का ही कराया हुआ, साइन थीटा ग्रेटर देन 0, 0 से पाई ओपन में होता है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या x प्लस पाई बाई थ्री, तो वो लिख दो 0 से पाई, पाई में कितना ऐड कर दिए 2n पाई, इधर भी कितना ऐड कर दिए 2n पाई, ये आंसर आ गया सर पाई बाई थ्री। अब x के लिए क्या करो, पाई बाई थ्री दोनों तरफ क्या कर दो माइनस कर दो, हाँ तो x मिल जाएगा। हो गया क्या, डन। अगला सवाल लिखो, 0 से 2 पाई में सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आंसर बोल रहे हो क्या, कितना, डन। अरे कितने फैक्टर आ गए इसके, 4/2 cos x प्लस 2, और दूसरा कितना आ रहा है 2 cos x प्लस 1 आ रहा है क्या, तो इसको तो हटा दो, ये तो ऑलवेज क्या है पॉजिटिव है, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो cos x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन -1/2, लाइन खींचो जल्दी से -1/2 का, एक लाइन इधर आएगा और एक लाइन इधर आएगा, -1/2 और -1/2 का लाइन यहाँ जाएगा, है ना। तो ग्रेटर क्या होगा, ये पूरा एरिया आ गया ना, ये पूरा किसका एरिया आ गया ग्रेटर, याद करो ये वाला लेस का था, ये पूरा किसका गया ग्रेटर का। इसको लिखने का दो तरीका, एक क्या करेंगे 0 से पहले ये कितना जगह बोलो 0 से 2 पाई बाई 3, एग्जैक्टली 0 से कितना 2 पाई बाई 3, यूनियन ये वाला लाइन कितना आएगा बोलो 4 पाई बाई 3 से कितना, ओए 0 नहीं कितना बोलेंगे 2 पाई क्लोज, क्योंकि वहां पे 2 पाई में क्लोज दिया था, है ना 0 से 2 पाई क्लोज दिया था, तो हम भी यहाँ 0 से 2 पाई क्या लिख देंगे क्लोज। कॉस का ये वाला एरिया आप हमेशा ऐसे एक पार्ट में नहीं लिख सकते, आपको यहाँ से पहले यहाँ, क्योंकि एंगल जब पॉजिटिव लिखेंगे तो ऐसे घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे ही घूमते हुए जाना है, तो जब ऐसे घूमेंगे तो एक पहला ये आएगा, फिर बीच का छूट जाएगा, फिर ये वाला एरिया आएगा, दो पार्ट 0 से 2 पाई के बीच में। दो मॉड्यूल देना, कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ, कुछ तो उसी का बनाना, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन और दे देता हूँ। एक्सरसाइज 1 को दोबारा एक बार ट्राई करना अच्छे से, 10 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 1 to 10 लिख लो, एक्सरसाइज 2 1 to 10, एक्सरसाइज 1 को दोबारा एक बार ट्राई करना, जो छोटा है
कॉपी दिखा हम लोग तो दिखा, मुझे पता है ना कौन नहीं बनाया होगा, डाउट रहता है मुझे। कितना अटेम्प्ट किए? हाँ पड़ोसी इसको बोलो। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ हाँ 15। कितने दिए थे? 30। 2 दिन में 15 क्वेश्चन। वो तो आए तो स्टार्टिंग के भी नहीं होंगे, उसमें तो छूटेंगे, वो तो छूटेगा भी, सब छोड़े। आपने ट्राई कहाँ तक किया? आपको कैसे पता आगे का भी सवाल नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज दिए हैं, लेवल वाइज नहीं दिया है कि आगे जाके लेवल बढ़ रहा है। टॉपिक वाइज होता है सवाल। आपको कैसे पता ये टॉपिक के नहीं बना तो दूसरा भी नहीं बनेगा? ट्रिगो में भी सवाल नहीं बनाए होमवर्क, इसमें भी सेम हालत है ना? हाँ कितने बनाए हमारे थे? गिन रहे हो? कितने बनाए? देखो देखो कितना बना, कितने अटेम्प्ट किए? क्यों? तो आगे भी नहीं बनेंगे, पहले ही डिसाइड कर लिया। जब 30 दिया हूँ तो 30 तक जाएंगे, बीच के छूटे ना। हाँ कितना बनाए हमारे थे? 24 तक। 13 से सीधा उधर 18। कितने अटेम्प्ट किए? ना वो तो मुझे मालूम है, वो तो मैं किसी का नहीं देखता कि कितने बने। कहाँ 24 तक? बाकी से कौन करेगा? डिस्काउंट चल रहा है। होमवर्क क्यों नहीं करते? 2 दिन में भी 30% नहीं बनाया जा रहा है। कितने बने? पूरे किए? बहुत बढ़िया। सब हैं जिनको करना नहीं है, बस पूरा अटेम्प्ट किया। कहाँ तक अटेम्प्ट किए? कहाँ तक अटेम्प्ट किए? एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। ओनली 13, वो भी क्यों किए? वो भी मत कर, ज़्यादा बेटर रहेगा। कहाँ तक अटेम्प्ट किया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेंगे तो फायदा दिखेगा। कितने की बस बता दे, मान लूँगा, झूठ तो नहीं बोलेगा तुमसे। कहाँ 25 तक अटेम्प्ट किए, 5 क्यों छोड़ दिए भाई? हाँ कहाँ तक अटेम्प्ट किए? सीधा 28 तो नहीं लिख दिया? 17 के बाद सीधा 28? वही था जो मैं बोला, वही है। हम तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। 17 के बाद सीधा क्या दिख रहा है? 27। क्यों बीच के 10 क्वेश्चन? कहाँ दिखा मुझे, ये बहानेबाजी मत कर मेरे सामने। तू लोग भी झूठ बोलेगा, थोड़ी शर्म नहीं आई? सीधा 10 क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि 17 तक पहुँच पाए होंगे, लास्ट के 2 कर देता हूँ, सर तो देखेंगे नहीं। कितने अटेम्प्ट किए भाई? 19 15। हाँ 17 तक किए थे ना तुम, यहाँ तक किए, ये 2 क्यों छोड़ दिए? तो वही तो वही तो बोल रहा ना कि इधर का पूरा छोड़ दिए तुमने सब। तुमको मालूम चल गया कि मेरे से एक भी नहीं बनेगा, लास्ट का 1-2 कर दिए कि ये बन जाएगा मेरे से। तो मेरे को बेवकूफ़ बना के क्या मिलेगा आपको? लग रहा कुछ फ़ायदा हो गया आपको? हाँ वो तो दिख रहा है, cos 3π/4 का वैल्यू निकालना नहीं आ रहा है और आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो दिखता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। कितने बनाए दोस्त? 19 बना दिए? अच्छा 29 तो बनाया, फिर तो अच्छा है ना। हाँ वो भी नहीं बना होगा मुझे पता है ना, वो भी वो दिखाने के लिए होता है। जिसके बाद 30 क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं, पर डे 15 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन में 31 बहाने होते हैं आपके, है ना? उसका भी बहाना होगा आगे का, आगे का डर लग रहा होगा क्वेश्चन देखने में, नहीं बीमार पड़ गए होंगे नहीं। हाँ हाँ तो आया तो शुरू के भी नहीं होगा, है ना? कितने? 23। पूरा 30 किया? हाँ। क्यों भाई 5 क्यों छोड़ दिए? नहीं रफ फिर से वही कहानी, रफ सफ ये क्या होता है भाई? अटेम्प्ट होता है, कॉपी में ही करना है।
कितना जंप किए होगे फिर तुम? नहीं, 15 क्वेश्चन में तो नहीं दिख रहा मुझे अटेम्प्ट। काउंट कर दो कितने, काउंट कर लो। कितने बने? लास्ट का 5 क्यों नहीं किया? काउंट करके बता दो। तो 12 छोड़े ना, तो वही हो गया ना, बराबर हो गया ना। तो 30 तक सिर्फ जाना थोड़ी ना है।